हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैं सन 2020 का बीए थर्ड ईयर का एक्सटेंशन एजुकेशन होम साइंस में सेकंड पेपर लेके आई हूँ। जो अभी अभी आप लोगों का पेपर हुआ सन 2020 का ये पेपर है। इसमें 4 पेज हैं और क्या कहते हैं 5149 इसका नंबर है क्वेश्चन पेपर का। इसका देखिए 100 नंबर का है ये और इसमें 3 खंड दिए गए हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 3 खंड दिए गए हैं बस ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो खंड है आपका सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में सभी प्रश्न के आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न लगभग आपकी कितने 50 शब्दों में होनी चाहिए। तो संचार प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। हमारे पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है संचार प्रक्रिया, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको पढ़ा दिया है। आपको क्या पढ़ा दिया है? संचार प्रक्रिया पढ़ा दिया गया है। देखिए इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, विचारों और भावनाओं या समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संचार प्रक्रिया कहते हैं। समूह संपर्क में क्या होता है? समूह भी वही होता है। समूह संपर्क वह होता है जिसमें एक से अधिक, ठीक है, जब एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, सामूहिक संपर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह संपर्क कहते हैं। इसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और ये एक ही दृष्टिकोण पे अपना विचार विमर्श करते हैं। ना इसमें कोई जाति होता है ना धर्म होता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, समूह संपर्क कहते हैं। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट आपका पूछ रहा है अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? ये कोई संस्थागत शिक्षा नहीं होती है और ना ही इसका कोई नियम होता है, ना कोई स्कूल होता है। ये जीवन प्रति ये चलता रहता है। इसका कोई क्या कहते हैं, कोई इस पे प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा से क्लियरिटी नहीं आई है तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्वेश्चन आपका है कि फ्लैश क्या है, फ्लैश कार्ड क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें ये पूछ रहा है कि फ्लैश कार्ड का क्या महत्व है। तो फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। फ्लैश कार्ड में आप लोग को क्या करना रहता है कि फ्लैश कार्ड ये क्या होता है, एक कार्ड की श्रृंखला होती है जिसमें दर्शकों के सामने इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये समूह संपूर्ण कहानी इसी कार्ड के माध्यम से ये मोटे कागज पे बना हुआ होता है। इसमें चित्र या रेखा चित्र बने होते हैं। उसी चित्रों के पीछे उनका क्या होता है, कहानी लिखा होता है। मतलब आप लोग का संदेश या उसका जो भी उद्देश्य होता है उसके लिए उस कार्ड पे कहानी या चित्र रेखा के द्वारा बना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है कार्यक्रम नियोजन का के तत्व। कार्यक्रम नियोजन के तत्व ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। कार्यक्रम नियोजन मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन आपका है चार्ट और पोस्टर में अंतर बताना है। चार्ट और पोस्टर में अंतर बताना है। देखिए चार्ट और पोस्टर में अंतर बताइए, ठीक है। चार्ट और पोस्टर में अंतर बताना है आपको। तो देखिए ये देखिए चार्ट और पोस्टर। तो देखिए पोस्टर क्या होता है, पोस्टर के माध्यम पोस्टर दीवार वगैरह पे लगा रहता है। आप लोगों ने देखा है गांव के कार्यक्रम के प्रचार के लिए क्या होता है, पोस्टर टांगे जाते हैं, ठीक है। पोस्टर जो भी होता है पोस्टर मेले में लगे होते हैं। पोस्टर के द्वारा लोगों के कार्यक्रम में क्या आती है, वो ऊँची रुचिकर पैदा करती है। उसमें दूसरे भाग में भी हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा मतलब कई उसमें जो भी होगा टीकाकरण हो, ठीक है। तो परिवार कल्याण से संबंधित हो तो कोई भी किसी भी तरह का पोस्टर हो सकता है। और चार्ट पेपर जो होता है, चार्ट क्या होता है, एक वो चार्ट होता है, एक पेपर होता है, उसमें सारे संदेश लिखे होते हैं और लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है। यानी कि पोस्टर आपके क्या होता है कि मेला वगैरह में दीवार पे या कहीं पे या ऐसे ही सड़क के किनारे ये लगे होते हैं, टंगे हुए होते हैं। ये सबके नज़र इस पे
आ जाते हैं, ठीक है। तो उस पोस्टर को वो लोग क्या करते हैं, रुक के पढ़ने लगते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका पोस्टर होता है और चार्ट पेपर लोगों तक ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगले क्वेश्चन में बुलेटिन कार्ड क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न में, ठीक है, वेरी शॉर्ट महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिपत्र क्या है, ठीक। देखिए थोड़ा से ये क्लियरिटी कम आई है तो हम आपको एक सामने लिख देते हैं परिपत्र, ठीक है। परिपत्र का महत्व बताना है आपको। क्या परिपत्र का महत्व आपको बताना है, ठीक है। तो परिपत्र का महत्व आपको लिखना होगा, परिपत्र, जो कि आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, परिपत्र का महत्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दृश्य साधन के बारे में लिखिए। क्या पूछ रहा है ये, दृष्टि साधन के बारे में आपको लिखना है। तो दृष्टि साधन वह होता है जो आपको दिखाई देता है, जैसे आपका पोस्टर हो गया, ठीक हो गया, बैनर हो गया, चार्ट हो गया। तो ये सब क्या है, देखने वाली चीज है। तो दृष्टि साधन ये कहलाते हैं। क्या होते हैं, दृष्टि साधन कहलाते हैं। करके सीखना, देखिए बहुत अच्छा है कि करके सीखने का सिद्धांत लिखना है। तो करके सीखने के सिद्धांत का क्या होता है कि करके सीखने पे आप जो भी चीज़ें करते हो, प्रयोगात्मक रूप से जो भी चीज़ें आप करते हो, वो क्या होता है कि वो स्थायी रूप से आपके मस्तिष्क में आ जाता है। वो बिल्कुल स्थायी होता है, वो कभी भूलने वाला नहीं होता है। फिर देखिए खंड आपका आता है सेक्शन बी, ठीक। खंड बा, इसमें देखिए सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। कितने, 200 शब्दों में देना है। 10 क्वेश्चन है आपके, 5 नंबर के हैं। और ये सेक्शन बी जो है आपका 50 नंबर का पूरा बनता है। इसमें 10 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आपको करने हैं, ठीक है। तो पहला है प्रसार शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। प्रसार शिक्षा का जो महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। ये प्रसार लिखा हुआ है, प्रसार शिक्षा के बारे में आपको उसके महत्व के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका आता है सामूहिक विधि के लाभों को लिखिए। सामूहिक विधि के लाभों को लिखिए, ठीक है। तो इसको भी सामूहिक विधि जो है, मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग को, ये लॉन्ग में आ जाता है तो इसको मैं ऐसे ही करा दूंगी, सामूहिक विधि ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसार शिक्षा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है किन्हीं दो श्राव्य साधनों का साधनों का प्रसार शिक्षा में उपयोग बताइए। श्राव्य मिस हो गया टू ऑडियो आरडीज, ठीक है। तो जो ऑडियो मिस क्या हो गया, जो सुनाई देता है, सिर्फ सुनाई देने वाला, ठीक है। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, कैसेट जो होते हैं। तो ये दो साधन आपके हो गए। रेडियो, आपको रेडियो के बारे में लिख देना है, ठीक। इनका प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है, रेडियो के बारे में आपको लिखना है, ठीक। देखिए रेडियो प्रसार का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, ठीक है। ये भूत वर्तमान भविष्य की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों को भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। रेडियो श्रोता अत्यंत उसको सुनने के लिए उत्साहित भी होते हैं, क्योंकि इस पे प्रसार शिक्षा से संबंधी, उसके बाद मनोरंजन संबंधी सारे प्रसारित होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके बाजार, जैसे इसमें ग्रामीण कार्यक्रमों में ये क्या हो जाता है कि इसको रुचिकर बनाने के लिए क्या करते हैं, सूचनाएं देते हैं, बाजार का भाव कैसा है, मौसम का हाल क्या है, मौसम के अनुकूल ज्ञातव्य बातें बताते हैं, फसल की बीमारियां, कीड़े, पशुधन सुरक्षा, ऋण व्यवस्था, इन सारे विषयों के बारे में देखिए। साथ साथ कहानी, लोक गीत आदि भी इसमें आते हैं, ठीक है, जो कि उनके सर्वगिर विकास में ये क्या होते हैं, बहुत ही अपना योगदान देते हैं। तो रेडियो का महत्व हो गया। उसी तरह आपका दूसरा साधन जो हो जाएगा टेप या कैसेट रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे भी कृषकों को जो भी महत्वपूर्ण खाद्यान्न होते हैं उनके अनुभवों को वो सुरक्षित रखते हैं। और ये रेडियो या टीवी
प्रसारण को रिकॉर्ड करके किसी भी समय लोगों को सुना सकते हैं। तो ये भी आपका सुनाने वाला है। तो इसको क्या करते हैं, जो भी टीवी पे या स्लाइड हो गया, कोई फिल्म हो गया या स्लेट पे आप कुछ कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करके उसको दीर्घकालीन तक आप उपयोग कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आपके ये दो साधन हो गए। ठीक, अब देखिए इसमें हाँ आप लोग के लिए एक सुविधा ये भी दिया गया है कि हर एक ऑप्शन के लिए आपको एक अथवा करके दिया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे क्वेश्चन का आपको दो दिया गया है। अगर आपको किन्हीं दो श्राव्य साधन नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रसार शिक्षा के क्षेत्र लिख देना है। क्या लिख देना है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र लिख देना है आपको। बहुत ही इजीली आपको ये आ जाएगा प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। जैसे मनुष्य के निजी क्षेत्र, मैंने ये भी आप लोग को पढ़ा दिया है, आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक, उसका विकास हो जाता है, ये है उसके क्षेत्र हैं। क्या है, क्षेत्र है। मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों का विकास उन्नत भी ये प्रसार शिक्षा का एक क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र उद्देश्य के अंदर अनुसार भी शैक्षिक उद्देश्य हो सकते हैं आपके, ठीक, शैक्षिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सब सॉरी ये तो उद्देश्य हो गए, मतलब क्षेत्र हो सकते हैं इसके। ठीक, तो ये क्षेत्र हो गए इसके। ठीक, मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र हो गया, मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका भी विकास का क्षेत्र हो गया, मानव निर्मित संस्थाओं और साधनों की उन्नति का क्षेत्र हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपका है। 4 है संचार के प्रकार एवं महत्व की विवेचना करना है। संचार के प्रकार आपको बताना है और प्लस उसके महत्व को बताना है। ठीक है, उसकी विवेचना आपको करनी है। तो क्या करनी है, संचार का क्षेत्र और संचार के प्रकार और उसके महत्व को आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र जो होगा आपका प्रकार हो जाएगा आपका संचार का, इसका संचार के प्रकार हो जाएगा। ठीक है, सो संचार के प्रकार में आपका देखिए कितने इसके प्रकार होते हैं। इसके प्रकार होते हैं कुल मिला के आपके 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 संचार के प्रकार, पहला आपका हो जाएगा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व संचार हो जाएगा। ठीक है, संचार हो जाएगा। फिर दूसरा संचार हो जाएगा आपका पारस्परिक संचार। ठीक, तीसरा संचार आपका हो जाएगा सामाजिक। क्या हो जाएगा, पहला पहला क्या था आपका व्यक्तिक संचार, दूसरा पारंपरिक संचार, तीसरा आपका सामाजिक हो जाएगा और चौथा संचार आपका हो जाएगा सामूहिक संचार। क्या हो जाएगा, सामूहिक। चौथा आपका सामूहिक संचार होगा। क्या होगा, सामूहिक संचार। ठीक है, तो ये 4 संचार के प्रकार हो गए हैं आपके। ठीक उसी प्रकार आपका महत्व भी हो जाएगा। महत्व में आप लोग लिख दीजिएगा कि संचार कार्यक्रम क्या होता है कि सभी व्यक्ति की जानकारी पहुंचाता है और व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी होता है, नए शोध संबंधी खोज लाता है, तकनीक लाता है, ये सारे प्रसार के महत्व होते हैं। ठीक है, ये आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संचार प्रक्रिया आवश्यक होती है। किसी देश के विकास में संचार सफल तकनीक निर्भर होता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र में बातों, विचारों, अनुसंधानों की खोज करने के लिए प्रसार आवश्यक होता है। तो इस तरह से इसके महत्व हो जाएंगे। चलिए अब अगला आपका होता है, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक, इसमें अथवा करके यानी कि 4 का अथवा करके प्रदर्शन के अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या करना है। तो प्रदर्शन क्या होता है, जो मेला वगैरह में हम लोग लगाते हैं। प्रदर्शन क्या होता है, अक्सर कृषि के लिए जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं कि अपनी चीज़ों को अच्छी, जो भी नए मार्केट में चीज़ें आ रही हैं उनके लिए हम जो भी चीज़ें अपने ग्रामीण परिवेश में लाते हैं वही हमारे प्रदर्शनी हो जाती है। ठीक है, और इसके महत्व को बता देना है कि लोग उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं और अपना विचार प्रकट करते हैं और उनको नई नई ज्ञानें मिलती हैं, उनको संदेश मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, ग्रामीण
क्षेत्रों में रेडियो का महत्व। तो रेडियो का महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, रेडियो मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें क्या करना है आपको कि रेडियो का महत्व लिख देना है। अभी भी मैंने एक छोटे उसमें बताया कि इसमें क्या होता है कि जितने भी कृषि संबंधी इसमें क्या कार्यक्रम भी होते हैं, ठीक है, खरपतवार को कैसे ख़त्म करना है, कीटनाशक का क्या प्रयोग करना है, कैसे छिड़काव करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी जाती है। पशु पक्षी मत्स्य संबंधी जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बताया जाता है, ठीक है। गृह उपयोगी कार्य होते हैं और कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कार्यक्रम ये क्या होती हैं, ध्वनि तरंगों के माध्यम से इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसके महत्व को लिख देना है। फिर अथवा करके आया प्रसार। अगला उसी में 5 नंबर का है, प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है। प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है, तो इसका आपको प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है आधार। ये देखिए मैंने ये आप लोग को पढ़ा दिया है, प्रसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों को बताइए। क्या इसको मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, ठीक। तो इसको हमारे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको बीए थर्ड ईयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पेज, इसमें अथवा करके दिया गया है कार्यक्रम नियोजन का वर्णन करना है। क्या करना है, कार्यक्रम नियोजन का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, यानी कि आपका सेक्शन सी आ जाता है। ये देखिए ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 15 नंबर के हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं और 15 नंबर के आपके ये हैं आपके 15, तो यानी कि 2 2 गुणे अगर 15 को किया जाए तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बेटा थोड़ा जुकाम होने की वजह से गला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए ठीक, उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें क्या 7वें में यानी कि सेक्शन सी में 7वां क्वेश्चन जो है सामूहिक विकास के प्रसार शिक्षा में सामूहिक विकास में प्रसार शिक्षा का क्या योगदान है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपका 8वां 2 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक। इसमें आपको 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। संचार के कार्य एवं गतिरोधों की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर आपका आता है दूरदर्शन प्रसार शिक्षण के सर्वाधिक प्रभावी साधन है, व्याख्या करना है, ठीक है। ठीक, तो ये एक प्रभावी साधन क्यों है, क्योंकि दूरदर्शन में आप क्या करते हो, सब कुछ दिखाई देता है, आप आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो और सब कुछ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता है, तो वो क्या गहरी छाप छोड़ देता है। उससे जो भी लोग एक बार देखते हैं उसको उनको वो सीख लेते हैं, उसको एकदम से कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन आएगा, गृह प्रसार शिक्षा का महिलाओं के विकास में क्या योगदान है। गृह विज्ञान जो है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा महिलाओं के विकास में क्या योगदान है, ये आपको बताना होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी कार्य होती हैं, ठीक, उनके भूमि संबंधी कार्य को महिलाओं तक ये महिलाएं उनको करती हैं, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा उनको बताता है, ठीक है, तो वो अपनी भूमिका निभा सकती हैं। तो ऐसे कई कार्य होते हैं जो प्रसार शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पकारी होता है, उनको बहुत ज़्यादा वो जो भी प्रसार कार्य होता है उनको सिखाते हैं। जैसे प्राइमरी ये प्रसार शिक्षा क्या हो गया कि प्राइमरी जो कृषक कन्याएं होती हैं उनको प्रशिक्षण दिला देते हैं, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक होते हैं उनके रूप में हो सकते हैं, सारे ये सरकारी संबद्ध जो विभाग होते हैं उसमें ये कार्य कर सकती हैं, ठीक है। तो गृह विज्ञान जो महाविद्यालय होता है उसमें ये कार्य कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये कहीं से ये जो है प्रसार शिक्षा हमारा जो है कहीं ना कहीं से ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, उसी में 11 नंबर, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर ही आपको देना था। देखिए ग्रामीण अंचल में प्रसार कार्य हेतु
कार्यकर्ता के कार्य और गुण व दायित्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो ग्रामीण अंचल होता है, यानी ग्रामीण प्रदेश में जो कार्यकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता होता है, उसके आपके कार्य लिखना है और प्लस उसके गुण क्या है, उसके दायित्व क्या है, ये आपको इसमें मेंशन करना होगा। इस तरह से आपका सन 2020 का ये पेपर, क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके आई। सन 2020 का क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए अपडेट के लिए। ठीक है, ये आपका बीए थर्ड ईयर का सन 2020 का पेपर था। ठीक, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।